बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम मन कान फ़ीना बाज़िलन मुहजतहु व मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाह नफ़्सहु फ़लयरहल मअना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अज़ान गिरामी, हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि जितनी ज़्यादा हमें मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगी उतना ज़्यादा हम इमाम के करीब पहुँच सकते हैं। इसके सिलसिले में गुफ्तगू रही, फिर आखिर में इमाम के उस नूरानी हदीस को हमने सुना जिसके अंदर इमाम ने कहा कि हमारा शिया वो नहीं हो सकता जिसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हों, माल में मिलावट करता हो, हसद रखता हो या फरेब। हाँ, तीसरे पे आपने कल पहले दो बोले थे, तीसरे बोल रहे भूल नहीं गया था, वक्त खत्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज बोलूँगा। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो तीन चीज़ें जो हैं मोमिन के अंदर, जिसके अंदर अगर होगी तो वो इमाम कहते हैं वो हमारा शिया नहीं हो सकता। पहला वो जो माल में मिलावट करे, दूसरा वो जिसके अंदर हसद की बीमारी हो, और तीसरा वो जो धोखेबाज हो और फरेब दे। तीन कैटेगरीज को इमाम ने बताया कि वो हमारा शिया नहीं हो सकता। अज़ान गिरामी, कल हसद के सिलसिले में गुफ्तगू हुई और आपके सामने ये भी अर्ज़ किया गया है कि हसद बीमारी कितनी शदीद है, कितनी बुरी बीमारी है। हत्ता दीन इस्लाम में जो आज तक हमें मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं उसके अंदर एक वजह हसद है। मैंने कल अर्ज़ किया, खुद हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं मौला अली से हसद बहुत करती थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से हसद बहुत करती थी। खुद उनकी किताबों में रिवायतें लिखी हुई हैं। तो हसद के सिलसिले में कल गुफ्तगू हुई और हमने देखा कि तारीख़ में बार बार इस चीज़ का कुल्लन सूरह यूसुफ की पूरी तफसीर में आगा कराती या आगा मकारिम शिराज़ी बार बार जो कह रहे हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम जो भाइयों की थी वो क्या थी? हसद का होना। खूब, यहाँ से हम बात को आज आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह कि हसद के रीज़न्स, कॉजेज़ क्या होते हैं, कि हसद क्यों होता है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला ने अल्लामा तबातबाई से नक़ल किया है, अल्लामा मजलिसी से नक़ल किया है कि अल्लामा मजलिसी ने 7 चीज़ें बताई हैं कि 7 कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इंसान को हसद उसके अंदर होता है। सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि अगर इंसान की किसी से दुश्मनी हो जाए, तो जिससे दुश्मनी हो जाती है इंसान की, उसकी हर अच्छी चीज़ इंसान को बुरी लगती है। मिसाल के तौर पर दुश्मनी है, अगर उसने अच्छा कोई काम भी किया है तो हम कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। सोचते हैं इसने अच्छा काम दिखावे के लिए किया होगा, इसने अच्छा काम इसलिए किया होगा, इसने अच्छा, यानी उसकी अच्छाई भी हमें अच्छाई नज़र नहीं आती। तो हसद का एक रीज़न जो है उलमा बताते हैं वो क्या है? वो है किसी से दुश्मनी का होना। दूसरी चीज़ बताते हैं हसद का जो एक रीज़न है वो ये है कि इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे।
सुपीरियॉरिटी उसके अंदर आ जाए, उसे लगने लगे कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ। जब उसे लगने लगता है कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, तो वो इंसान जो है जब किसी की तारीफ सुनता है तो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, बिकॉज उसे लगता है कि वो कैसे सुपीरियर हो सकता है, मैं सुपीरियर हूँ। तो अगर इंसान के अंदर ये बीमारी किब्र की आ जाए कि इंसान ये एहसास करने लगे कि मैं किसी से सुपीरियर हूँ, तो इंसान को फिर दूसरों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। वो हमेशा किस चीज़ को तलाश करता है? वो हमेशा इस चीज़ को तलाश करता है कि उसके अंदर कोई बुराई ढूंढूं। अगर इंसान, एक वाक़या मिलता है कि एक नबी से खुदा ने कहा कि जाओ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ के लाओ कि अपने से वो तुम्हारे से पस्त हो। वो नबी गए, सब चीज़ें देखी, आखिर में उन्होंने एक मरा हुआ गधा देखा, उसमें से बास आ रही थी। उन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा शायद ये मुझसे पस्त है, लेकिन एक लम्हे के बाद सोचा नहीं, खुदा की नज़र में मुझे नहीं फर्क है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मुझसे पस्त है। जब वो नबी खुदा के पास पहुँचे तो खुदा से कहा कि बताओ, खुदा ने कहा कि कौन पस्त है तुमसे? तो उस नबी ने कहा मैं नहीं कह सकता कौन मेरे से पस्त है। तो खुदा की तरफ से आवाज़ आई, अगर तुमने उस गधे की तरफ इशारा किया होता तो तुम्हारे दर्जात को मैं कम कर देता। इंसान अगर अपने अखलाक पर काम करना चाहता है तो उसके लिए बेसिक फंडामेंटल ज़रूरत ये है कि वो अपने आप को कम समझे। जब इंसान अपने आप को कम समझता है तो खुदा उसके दर्जात को खुद बढ़ा देता है लोगों के सामने। जो जितना झुक जाता है खुदा उसको उतना उठा लेता है। फारसी में कहते हैं कि जो दरख्त में फल ज़्यादा होते हैं वो झुका हुआ नज़र आता है, और जो दरख्त में फल नहीं होते वो ऊंचा तना हुआ नज़र आता है। इंसान अगर उसके पास अंदर से भरा हुआ है तो उसको अकड़ के बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वो क्या है। लेकिन जो अंदर से खाली होता है फिर उसे अकड़ के बताना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि वो कुछ हकीकत में नहीं है। बस एक रीज़न सुपीरियॉरिटी का एहसास होना, कि अगर इंसान के अंदर सुपीरियॉरिटी का एहसास होने लगे, सबके साथ हो सकता है ज़ानी गिरामी। हमेशा मैंने कल अर्ज़ किया था कि जब बुराई हो तो दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना। जब बुराई की बात हो और जब अच्छाई की बात हो तब क्या करना है? तब दूसरों को देखना है। बस एक और रीज़न क्या है? सेंस ऑफ वन सुपीरियर। फिर उसके बाद किब्र है, यानी किब्र यानी कि अपने अमल को दूसरों के अमल से अफजल समझना। एक और रीज़न अल्लामा मजलिसी नकल करते हैं कि इंसान के अंदर हसद की बीमारी क्यों आती है। वो कहते हैं कि एक रीज़न ये है कि कभी कभी गुमान की वजह से इंसान जो है उसको हसद होती है। एक शख्स वो सामने से आपके गुजरा, उसने आपको नहीं देखा, लेकिन आपने कहा देखा किस तरीके से तिरछी नज़र से देख के जा रहा था मुझे। उसके फरिश्तों को भी नहीं पता है, लेकिन शैतान ने हमारे जहन में एक गुमान डाल दिया। बहुत से हमारी मुश्किलात सिर्फ गुमान की वजह से होते हैं, और ये गुमान वसवसे शैतान से हमारे जहनों में ईजाद होता है। इसलिए मोमिन को क्या कहा गया कि अगर किसी के बारे में कोई बात पता चले तो आप क्या करें? आप 70 एक्सक्यूजेस दें कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। और अगर कोई आपके बारे में, किसी के बारे में कोई कह रहा है तो वेरीफाई कर लें, पूछ लें, बात कर लें। वही दोनों के जहन में गुमान के तहत शैतान उसे बिल्ड कर रहा होता है।
देखिए कुरान मजीद ने क्या कहा कि नबी को लोगों ने क्यों नहीं माना। नबी को इसलिए नहीं माना कि कुरान में कहता है, कुफ्फार कहते हैं, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिथलना, तुम क्या हो, मुझ जैसे एक इंसान हो। तो गुमान क्या है कि मुझ जैसा एक इंसान नबी नहीं हो सकता। इस गुमान की बुनियाद के ऊपर नबी और नबूवत का मुकाबला करने आ गए। ज़ाने गिरामी, बहुत बार खुद हमारे रिलेशनशिप्स में हम रियलिटी और फैक्ट्स की बुनियाद पे जजमेंट के बजाय हम गुमान की बुनियाद पर रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो अल्लामा मजलिसी कहते हैं हसद का एक रीज़न जो हो सकता है तारीख में जो बयान किया गया है वो क्या है, वो गुमान का होना है। मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ कि मुझे और भी बातें करनी है। एक और रीज़न अल्लामा मजलिसी बयान करते हैं, वो क्या है, खौफ का होना। एक इंसान कोई चीज़ में अच्छा है लेकिन उसे लगता है कि ये इंसान भी अगर अच्छा हो गया तो मेरी जगह चली जाएगी। मैं मैनेजमेंट में हूँ, ये इंसान अच्छा है लेकिन मुझे खौफ है इस इंसान से कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो मेरी जगह शायद ही ले लेगा। ये फियर जब इंसान को हो जाता है किसी और के लिए, ये फियर उसके अंदर किस चीज को ईजाद करता है, हसद को ईजाद कर देता है। यानी वो रियल हो या ना हो लेकिन वो फियर जो है वो इंसान को उसके अंदर हसद को ईजाद करता है। ये नौहा खान, मैं नौहा खान हूँ, थोड़ा सा नौहा खान अच्छा पढ़ने लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो नाक से पढ़ता है, उसके शेर अच्छे नहीं होते हैं, उसका ये तलफ़ुज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फियरफुल हूँ। एक मौलाना है, एक अच्छा तालिब इल्म अच्छा पढ़ रहा है तो वो तालिब इल्म की तारीफ़ करने के बजाय अगर उसके अंदर खुदा ना करे हसद की बीमारी है तो वो तारीफ़ नहीं करेगा, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसको गिराने की कोशिश करेगा। अगर ये कर रहा है इन्हें हसद की बीमारी है। क्यों? फियर है कि अगर ये बढ़ गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जिस इंसान की तौहीद मजबूत होती है उसे पता है कि मुझे यहाँ तक भी खुदा ने लाया है, आगे भी खुदा बढ़ाएगा। जिसकी तौहीद कमज़ोर होती है उसे लग रहा होता है ये आएगा तो मैं चला जाऊंगा, वो आएगा तो यानी वो हमेशा इस फियर में ज़िंदगी जीता है। लेकिन खुदा के जिसकी भरोसा होता है। छठी चीज़ कहते हैं लव ऑफ अथॉरिटी, कुदरत की तलब। अगर इंसान को कुदरत की तलब हो, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अगर इंसान के अंदर कुदरत की तलब हो तो कुदरत की तलब की वजह से इंसान जो है हसद करने लगता है। आप देखें बहुत सारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स, कम्युनिटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उसकी एक रीज़न हसद है। वहाँ की मजलिस अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, ये मैनेजमेंट वाले इसलिए नहीं पूछ रहे कि वहाँ की अच्छी हो रही है, चलो अच्छी बात है, इसलिए पूछ रहे हैं कि हमसे अच्छी तो नहीं हो रही है, वहाँ हमसे ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे हैं। यानी इमाम हुसैन के लिए मजलिस नहीं हो रही है, इसलिए हो रही है कि ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा मजमा है, ज़्यादा लोग वाह वाह करें। क्या हो रहा है? इसका रूट कॉज क्या है? वो बीमारी है नफसी जो हमारे अंदर खुदा न करे मौजूद हो, हसद की बीमारी, लव ऑफ अथॉरिटी। बहुत सारे झगड़े ट्रस्ट में, अंजुमनों में किस वजह से होते हैं? इस वजह से हसद एक दूसरे को। खुद जानता है कि वो बंदा मुझसे फजीलत में ज़्यादा है, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल्स में मुझसे ज़्यादा है, जानता है लेकिन नहीं करता क्योंकि हुब्ब कुदरत है। हुब्ब कुदरत की वजह से इंसान के अंदर हसद की बीमारी आ जाती है। आखिरी चीज़ बयान करते हैं, खुदा ना करे कि किसी के अंदर आ जाए। कहते हैं कि इंसान इतना हसद करने लगता है, इतना हसद करने लगता है कि आखिर में उसकी नफ्स के अंदर हसद का मलका हो जाता है। अब ये हसद करने के लिए इसे सोचना नहीं पड़ता, he doesn't have to think a reason, a cause।
वो विदाउट रीजन हसद करता है, बिकॉज हसूद हो गया है, उसकी नफ्स के अंदर ये कुव्वत हो गई। मलका मैंने पिछले साल आपको एक्सप्लेन किया था, मलका यानी वो कुव्वत और कुदरत के इंसान मिसाल के तो गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने के अंदर उसे तमाम चीज़ें जो हैं वो सब कॉन्शियसली अपने माइंड में, उसे नहीं पता इस वक्त वो चला रहा है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है, गाड़ी थर्ड में भी है, फिर वो बात करते करते गियर भी चेंज कर रहा है, स्टीयरिंग भी पकड़ा हुआ है, मिरर में भी देख रहा है, सब एक साथ कर रहा है। क्यों? कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर लिया उसने कि वो सब कॉन्शियसली उस काम को अंजाम दे रहा है। अगर आप उससे शायद पूछें भी कौन सी गाड़ी कौन से गियर में, तो शायद बता नहीं पाएगा वो, लेकिन चलाते टाइम उसे पता है कि थर्ड में कि फोर्थ में, क्योंकि मलका हो गया। इसी तरीके से अखलाक है कि अगर इंसान अखलाक में कोशिश करे, मेहनत करे, कोई सिफत को अपने अंदर लाना चाहे, तो वो सिफत को अगर इंसान प्रैक्टिस करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, तो वो सिफत उसके अंदर इस लेवल पे डेवलप हो सकती है कि इंसान को वो काम अंजाम देने के लिए सब कॉन्शियस माइंड की जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं सच बोलते हैं, क्योंकि मलका है उनका सच बोलने का। जब भी झूठ बोलेंगे वो तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगेगी, मुंह से पता चल जाएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मलका नहीं है झूठ बोलने का। और कुछ लोगों के अंदर मलका झूठ बोलने का इतना होता है कि जब सच बोलते हैं तब उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि सिवाय झूठ के कुछ बोलते ही नहीं है वो, क्योंकि मलका उनके अंदर उस चीज का। तो इंसान अपने अंदर अगर खुदा ना करे कि हसद इतना करने लगे, इतना करने लगे, इनकी साइंस ये है कि हमेशा किसी के भी बारे में बात करेंगे, हमेशा नेगेटिव ही बात करेंगे। किसी के बारे में कोई पॉजिटिव पॉइंट होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूं, बस बाकी सारे बुरे हैं। बस हसद के ये 7 रीजंस, 7 कॉजेज जो हैं वो अल्लामा मजलिसी ने बयान की। इमाम खुमैनी ने खुद 6 हदीस 40 हदीस में इसको नकल किया। एक रेमेडी इमाम खुमैनी ने बताई है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। रेमेडी ये बताई कि देखो, अच्छा हम लोग, एक टेस्ट है कि आपके सामने किसी का कोई खुशी की कोई खुशखबरी आती है, तो आप अपने आप से सवाल करें, मैं दिल से खुश हो रहा हूं या जबान से खुश हो रहा हूं। अगर किसी की खुशी की जब खुशखबरी आती है, उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी, उसकी कोई अच्छी चीज, अगर मेरे दिल में अनकंफर्टेबिलिटी है, यानी मेरे दिल में हसद उसके लिए है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिज हैप्पीनेस, विद हिज सक्सेस, दैट मीन्स आई हैव अ प्रॉब्लम। खुद हम लोग सब अपने आप से जज करें। अच्छा, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर खुदा न करे ये बीमारी मौजूद है, कमो ज़्याद सबके अंदर होगी, तो इमाम खुमैनी कहते हैं पहले जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर ये मुश्किल है हसद की, तो मैं क्या करूं? मुझे जब पता चल जाए जिस शख्स के बारे में मेरे दिल में हसद है, मैं खुद उस शख्स से नेकी के रिश्ते को बढ़ाऊं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं खुद अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुकाबले में उसके साथ नेकी करूं। पहले इमाम खुमैनी कहते हैं पहले मेरी नफ्स को ये लगेगा कि मैं कोई एक आर्टिफिशियल एक्ट कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप इस काम को कंटिन्यू करो और अपनी नफ्स को कुचलो। आपकी नफ्स कह रही होगी नहीं अच्छा इंसान नहीं है, नहीं ऐसा मत करो, आपको बिल्कुल इमाम खुमैनी कहते हैं अपनी नफ्स के ऑपोजिट एक्ट करना है, उसके साथ नेकी करना है, उसके साथ खैर करना है। फिर इमाम खुमैनी कहते हैं आपको लोगों के उसके सामने उसकी तारीफ करे, जबकि आपकी नफ्स इजाजत नहीं देगी, उसके सामने उसकी तारीफ करें और लोगों के सामने उसकी तारीफ करें, जबकि आपकी नफ्स उसको इजाजत नहीं देगी। अगर आपने ये सलाहियत को पैदा किया कि आप अपनी नफ्स की ख्वाहिश का मुकाबला करके उसको कुचल के अगर आप इस काम को अंजाम देंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते आपकी नफ्स में वो तरबियत हो जाएगी कि अब उस शख्स के बारे में जब बात होगी तो एक मुद्दत के बाद नेचुरली आप अच्छी बातें करने लगोगे। तो ये है, इमाम कहते हैं कि 3 चीजें थी,
हसद उसमें से दूसरी थी। तीसरी चीज फरेब है, फरेब देना लोगों को। इमाम कहते हैं दगल लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये वही लफ्ज है जो हजरत ज़ैनब ने कूफा के बाजार में कूफा वालों को कहा था कि धोखेबाजों, दगल लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब वक्त के इमाम को जरूरत पड़ी तब तो तुम आए नहीं और अब रो रहे हो। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था? दगल। दगल यानी ऐसा शख्स होना जिसके बारे में आप अश्योर नहीं कर सकते कि ये कौन सी साइड है। जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ ये घूम जाता है, जिस तरफ हवा चलती है। खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं, खुद का कोई नजरिया, कोई मकतब, किस मकतब को फॉलो करना नहीं। तारीख में एक शख्स है शबस इब्न रबी। ये शख्स जो था अजीब कैरेक्टर था। ये शख्स रसूलुल्लाह के साथ भी था, मौला अली के साथ भी था। एक जंग में मौला अली के साथ नहीं गया। मौला अली को बोला कि मुझे नहीं पता कि आप हक पे हैं कि सामने वाले हक पे हैं, क्योंकि कूफा में पावरफुल शख्सियत था। तो इमाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा, उससे कहा कि उसे बुला के उसे कहो, समझाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम गए, वो मान गया, अगली जंग में आ गया। अगली जंग में मौला अली के साथ लड़ रहा है। मौला अली का कत्ल हुआ, मुआविया के साथ हो गया। कूफा में क़याम हुआ तो सबसे पहले ख़त लिखने वालों में उसका नाम है। कूफा में हज़रत मुस्लिम को वेलकम करने में और कूफा की मेन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में इसका नाम है। कूफा के अंदर जो मेन मीटिंग्स हुई थी जिसके अंदर कि इमाम हुसैन को बुलाया जाए, इस शख्स का नाम है। फिर मुस्लिम ने जब क़याम किया तो साथ थे। हालात बदले तो मुस्लिम को छोड़ दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया। कैसा छोड़ा कि रोज़े आशूर दुश्मन की फौज में था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं, क्या तूने खत लिख के नहीं बुलाया था मुझे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहता, मैंने नहीं बुलाया था। इमाम हुसैन से कहता, मैंने नहीं बुलाया था। इमाम हुसैन कत्ल हो गए। अब यजीद की तरफ है। मुख्तार का क़याम होता है तो मुख्तार की तरफ। मुख्तार पावर में आने लगे तो मुख्तार की तरफ। मुख्तार हारने लगे तो मुख्तार के सामने वालों की तरफ। तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे। इब्नुल वक्त, जहां वक्त होगा ये आपको हमेशा वहां नजर आएंगे। ये वो तारीख में था, हमें आज की तारीख में लोगों को पहचानना है। ऐसे लोगों को जो हमेशा सिर्फ कुदरत के पीछे होते हैं और इनके शआर, इनके नारे, इनके स्लोगन्स सब नॉनसेंस होते हैं। सिर्फ इन्हें जो चीज़ चाहिए होती है वो कुदरत की तलब होती है बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दगल करने वाले, फरेब देने वाले, इमाम को ऐसे लोग चाहिए कि इमाम कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसके बारे में अगर ये एक्सपेक्ट करता हूं तो ये करे, आखिर में मुझे फरेब ना दे। तो तीसरी क्वालिटी जो इमाम कह रहे हैं कि उसके अंदर होनी चाहिए वो क्या है? वो ये है कि फरेब ना दे। इमाम कहते हैं ये तीन क्वालिटीज अगर किसी के अंदर हो तो मेरा शिया नहीं हो सकता। अज़ानी गिरामी, बस बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचना चाहते हैं, फलियरहल माना की मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो
कभी कभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी आइडियोलॉजी करेक्ट हो, हमारे लिए क्लियर हो कि हक क्या है, बातिल क्या है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। हक और बातिल के बीच में तशखीस देना हमारी सलाहियत के अंदर होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नफ्स की ऐसी तरबियत करें कि जब बहुत बार ऐसा होता है, पता होता है हक और बातिल क्या है। कुरान में क्या है, यहूदी नबी को कैसे पहचानते थे? जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि पहचानते नहीं थे, ऐसा नहीं कि उमर साद इमाम हुसैन को पहचानता नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी कि नफ्स की तरबियत नहीं थी। सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है, नफ्स की तरबियत। अगर मेरे अंदर खुदा ना करे बीमारियां हैं, नफसानी बीमारियां हैं, तो कैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इमाम आएंगे या इमाम क़याम करेंगे या इमाम बोलेंगे तो मैं नफसानी बीमारियों को उबूर कर लूंगा फौरन सडन। तो ये चैलेंज है। आज इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू इसी हवाले से करेंगे। कल इंशाल्लाह हुब्ब माल और औलाद पे गुफ्तगू करेंगे, कुरान के नज़रिए को देखेंगे कि कुरान ने हुब्ब माल, हुब्ब औलाद और हुब्ब निसा के सिलसिले में क्या गुफ्तगू की है, और ये फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं इमाम की कुदरत, इमाम तक पहुँचने के लिए, और उन लोगों के लिए कैसे बैरियर्स बने जो इमाम तक नहीं पहुँच सके। अज़ान गिरामी, शैतान पहले मरहले पे कोशिश ये करता है कि इंसान को गुमराह करे। रस्सी का मैंने वाक़या गालिबन पढ़ा था कि शैतान रस्सी लेके जा रहा था बहुत सारी, तो शैतान से नबी ने पूछा कि कितनी अलग अलग किस्म की रस्सियाँ हैं, ये क्यों हैं? तो नबी ने, शैतान ने कहा कि हर इंसान के लिए मैंने एक अलग किस्म की रस्सी बनाई है। किसी के लिए रेशमी है तो किसी के लिए मोटी जंजीरें हैं। हर इंसान के लिए अलग बनाई। अच्छा, इसी तरीके से उस्ताद अली एक मिसाल देते हैं बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं, देखिए आप एक केमिस्ट की शॉप पे जब जाते हैं, ये बीमारी की तरफ है ना कि इतनी सारी शैतान ने रस्सियाँ बनाई, हर रस्सी का ताला भी होगा और उसकी चाबी भी अलग होगी। जो X की बीमारी है वो Y में नहीं है, Y की जो है Z में नहीं है। हर इंसान की बीमारी अलग है, फिर उसका इलाज भी अलग है। अल्लामा उस्ताद अली कहते हैं, आप केमिस्ट की शॉप पे जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कई 100 या कई हज़ार मेडिसिन होती हैं, है ना। मेडिसिन ज़्यादा होने से इलाज नहीं होता। उन तमाम मेडिसिन में से एक मेडिसिन ऐसी है जो आपके काम की है। ये मुहर्रम की मजलिसों में हमें सबको अपनी मेडिसिन को तलाश करना है कि मेरी मुश्किल क्या है और मेरी मुश्किल की मेडिसिन कौन सी है। बाजू वाले की मुश्किल की तरफ मुझे तवज्जो नहीं देनी, अपनी मुश्किल की तरफ तवज्जो देनी। तो पहले मरहले पे शैतान गुमराह करने की कोशिश करता है, और अगर शैतान गुमराह नहीं कर पाता तो शैतान क्या करता है? शैतान नेकियां करवाता है, नेकियों के मकसद को तब्दील कर देता है। ये खतरनाक है कि इंसान नेकियां भी करे और उसको कोई उसका अज्र भी नहीं मिले। ये खतरनाक है। तवज्जो कीजिए कि पहली चीजें जो शैतान करता है वो क्या है? शैतान अमल नहीं कराएगा, लेकिन हदफ क्या करेगा? रियाकारी और शो ऑफ। मजलिसें कौन करा रहे हैं? फला साहब करा रहे हैं, फला साहब, फला साहब, फला साहब, फला साहब। रियाकारी, मासूम कहते हैं रिया जो है, शो करना जो है, दिखावा जो है, वो क्या है? वो कहते हैं शिर्क के बराबर है।
हदीस है आपके सामने, एक हदीस पढ़ दूं, एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम कहते हैं कि जो रियाकारी है उसके सिलसिले में हदीस इमाम कहते हैं कुल्लु रिया इन शिरकुन, कुल तमाम रिया जो है, तमाम दिखावा जो है वो शिर्क है। इन्नहु मन अमिल लिन्नास कान सवाबुहु अलन्नास व मन अमिल अल्लाहु कान सवाबुहु अलल्लाह। इमाम कहते हैं कि अगर कोई शख्स लोगों के लिए कोई नेक अमल को अंजाम देता है तो उसका सवाब वो उन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करे, मुझसे एक्सपेक्ट ना करे। जो अमल खुदा के लिए किया है उसका अज्र खुदा से मांगे, जो अज्र लोगों के लिए किया है उसका अज्र खुदा से ना। खुदा कहता है तुमने मेरे लिए किया ही नहीं था। एक शख्स था, नमाज पढ़ रहा था, सुबह मस्जिद में अकेला था, नमाज पढ़ रहा था, तो पीछे उसको कोई आहट की आवाज आई कि कोई आया है। तो उसने नमाज पढ़ना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। खींच के नमाज पढ़ना उसने शुरू किया, जोर जोर से। उसको आहट सुनाई दी नहीं कि कोई आया है। जब नमाज खत्म करके पीछे देखा तो देखा एक कुत्ता था जो मस्जिद के अंदर आ गया था। तो उसने कहा वाह मुझ पर, मैंने 2 रकात नमाज एक कुत्ते के लिए पढ़ी। अब अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने आप से सवाल करें, हमने कितनी मजलिसें, कितने डोनेशंस, कितने कार्य खैर खुदा के लिए किए हैं और कितने लोगों को खुश करने के लिए किए हैं। एक शख्स था, नबी का ज़माना था, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जब लड़ते लड़ते शहीद हुआ तो सबने कहा भाई शहीद हो गया है। नबी ने कहा ये गधे वाला शहीद है। नबी ने क्या कहा? ये गधे वाला शहीद है। पूछा क्यों? तो पूछा ये जिससे लड़ रहा था ना, क्योंकि वहाँ कानून ये था कि जिसको अगर तुम हरा देते हो उसका सामान आपको मिल जाता है, तो वो जिससे लड़ रहा था उसका एक गधा था। इसकी सारी तवज्जो थी कि मैं इसको हरा दूं और ये गधा मुझे मिल जाए। लड़ नबी के साथ रहा है, तवज्जो गधे पर है। मुमकिन है? हम सब के लिए टेस्ट है। ज़ानी गिरामी, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, कोई नौहा पढ़ रहा है, कोई मजलिस पढ़ रहा है, कोई फर्श अज़ा बिछा रहा है, कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है। सब के लिए ज़रूरी क्या है कि अमल को पाकीज़ा रखें। क्योंकि अमल के ज़्यादा होने से उसका असर नहीं होता, अमल के पाकीज़ा होने से उसका असर होता है। अहम है रिया से बचना। शैतान क्या करता है? शैतान सबसे पहली चीज़, एक शख्स था नमाज शब के लिए रेगुलर पढ़ता था, 10-15 साल हो गए नमाज शब उसकी कज़ा नहीं हुई थी। उलमा कहते हैं एक दिन रात में उसकी नमाज शब कज़ा होने में शैतान आया, शैतान ने उसे उठाया, बोला जाके नमाज शब पढ़ पागल, तेरी नमाज शब आज कैंसिल हो जाएगी। तो जब उठा उसके बाद वो आलिम के पास जाके पूछा, मुझे लग रहा है शैतान ने मुझे उठाया था। तो वो आलिम उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी नाबूदी के लिए ये नमाज शब काफ़ी थी तुम्हारे लिए, क्योंकि नमाज शब तुम्हें तुम्हारे अंदर वो किब्र लेके आ रही थी कि मैं दूसरों से बहुत बड़ा हूँ। नमाज शब तुम्हें तुम्हारे अंदर इंकिसारी और छोटापन नहीं लेके आ रही थी, तुम्हारे अंदर बड़प्पन लेके आ रही थी कि मैं बहुत बड़ा हूँ। 20 साल हो गए मेरी नमाज शब कज़ा नहीं हुई, लोगों को सुना होगा आपने, बोला 15 साल हो गए मेरा ये काम नहीं, ये खुदा के लिए किया था ना। खुदा को पता है, खुदा के पास अकाउंटेंट है। एक और वाक़या आपको सुना देता हूँ।
एक बार एक बहलोल थे, लोगों को आदत होती है अपना नाम लिखने की ना, तख्तियाँ लिखने की, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। हिंदुस्तान में तो वो होते हैं कि पंखा जो होता है ना, पंखे के ऊपर भी लिखा होता है डोनर का नाम। अब वो पंखा इतना तेजी से घूमता है किसी को दिखता ही नहीं है, लेकिन वो शौक जो है अपना नाम लिखवाने का, वो उस पंखे के ऊपर भी लिखा होता है, तख्तियाँ लगी होती हैं, देखा होगा आपने। इसी तरीके से बहलोल का ज़माना था। बहलोल के ज़माने में क्या हुआ कि बहलोल के ज़माने में एक शख्स मस्जिद बनवा रहा था। मस्जिद तो अच्छा काम है ना, नेक काम है मस्जिद बनवाना। वो मस्जिद बनवा रहा था। बहलोल गए और जो मस्जिद ख़त्म नज़दीक कंप्लीशन के नज़दीक थी, उन्होंने जाके उस पर लिख दिया बहलोल मस्जिद। वो शख्स परेशान, वो आके बहलोल का गिरेबान पकड़ लिए, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा तुम बना रहे हो मस्जिद? बोले हाँ। बोले नाम किसी का भी लिखो, खुदा को तो पता है कि कौन मस्जिद बना रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे? तो वो कहता ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने बनाया तो मेरा नाम होगा, तुम्हारा नाम क्यों होगा? वो लड़के जो है कहता अपना नाम मिटाओ। बहलोल जाते हैं वहाँ, अपना नाम मिटाने लगते हैं और मिटाते मिटाते कहते हैं कम से कम मेरे लिए इतना तो पक्का हो गया कि इस शख्स ने खुदा के लिए मस्जिद नहीं बनाई थी। बस रियाकारी अहले बैत कह रहे हैं शिर्क है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के अलावा किसी और से बेनिफिट चाह रहा हूँ। अभी बेनिफिट हो सकता है किसी की तारीफ सुनना हो, ये बेनिफिट हो सकता है कि अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना हो। इसलिए इम्पोर्टेंट मासूम की हदीस क्या है कि कोई अमल को बाकी रखना, उस अमल को अंजाम नेक बाकी रखना उस अमल को अंजाम देने से ज्यादा सख्त है। बहुत प्यास लग रही है आज, नमाज शब पढ़ा था ना मैंने उसके लिए। किसी बहाने से बैठते हुए बोल ही देंगे कि आज मैंने क्या किया हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने अमल को खुद ही डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। बस जाने के राम हुसैन तक पहुंचना है तो अमल को नेक और पाकीज़ा रखना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमल नेक और पाकीज़ा हो, हर अमल के बारे में तवज्जो करें कि ये छोटे छोटे अमल जो हैं कैसे हमें खुदा तक, रसूल तक और इमाम तक पहुंचा सकते हैं। हम बड़े बड़े अमल के पीछे रहते हैं, जबकि अगर इंसान कमाल तक पहुंचना चाहता है तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो इंसान को खुदा तक पहुंचाते हैं। बस हर अमल पे इंसान तवज्जो करे, खुदा के लिए कर रहा हूँ, नबी के लिए कर रहा हूँ, इमाम के लिए कर रहा हूँ या लोगों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस रिया पर और भी हदीसें हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल तमाम हदीसों को अबूर कर रहा हूँ कि आपसे मैं चाह रहा हूँ कि जो बात है आगे बढ़ा सकूँ, ताकि रिया जो है वो दूसरी चीज़ है उज्ब, दूसरी बीमारी जो है शैतान डालता है वो उज्ब है। उज्ब यानी सेल्फ कंसीट, यानी अपने आप को धोखा देना कि मेरा अमल तो सबसे, मेरी नमाज तो, सेल्फ लव, अपने लिए और अपने लिए खुदा के नज़दीक एक ख़ास जगह को समझना, अपने लिए एक ख़ास जगह को समझना। इसके भी लेवल्स होते हैं। कभी कभी ये होता है कि इंसान के अंदर कोई नेकी होती है, वो नेकी को नेकी समझता है लेकिन दूसरों से बेहतर समझता है। लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, ये बुराइयों को भी अपनी नेकी समझने और अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट समझने लगता है।
यानी सेल्फ कंसीट, अपने आप को ही धोखा देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं ये गलत काम कर रहा हूं, लेकिन रीजंस ढूंढूंगा इसको सही साबित करने के लिए। अपने आप को धोखा देना, सेल्फ कंसीट, उज्ब की बीमारी। इसलिए अपने आप से ऑनेस्ट रहें। अगर आप अपने आप को कन्विंस भी कर लें तो खुदा को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि ये अच्छा अमल था। आप खुद जानते हैं हकीकत में ये अमल अच्छा नहीं था। बेशक बेशक। सेल्फ कंसीट बीमारी है, उज्ब बीमारी है। बस तवज्जो कीजिए कि इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेकिन ये है कि इंसान इससे परहेज करे। सेल्फ लव, इंसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा माल और दौलत के लिए बुरे काम करता है या जुल्म करता है, सिर्फ माल और दौलत के लिए नहीं करता है। कभी कभी इंसान अपनी से जो हुब उसके अंदर होता है, लोगों की शोहरत, लोगों की तारीफ, लोगों के लिए अपने आप को बड़ा समझना और अपने आप को ये धोखे में रहना कि मैं कोई शय हूं, कोई चीज हूं, इस धोखे और इस फॉलेसी के साथ वो इंसान जिंदा रहता है। और फिर अपने आप को और दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जो फॉलेसी मैंने क्रिएट की है वो सही है। वो बेचारे की पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। काफी शदीद तौर पर अहले बैत ने उज्ब के बारे में रिवायतें हैं, हदीसें हैं कि किस तरीके से ये जो है उज्ब जो है इंसान को हलाक कर देता है, परेशान कर देता है। इमाम कहते हैं कि उज्ब से बदतर कोई गुनाह नहीं हो सकता मोमिन के लिए। उज्ब से बदतर कोई गुनाह नहीं हो सकता कि मोमिन उज्ब के अंदर दरगीर हो जाए। बस अज़ान गिरामी, शैतान के हरबों से आगाह रहें। कभी शैतान हमें गुनाहों की तरफ बुलाता है और वो भी खुतवाती शैतान के जरिए। खुतवाती शैतान यानी क्या? शैतान कभी भी बोर्ड लगा के नहीं बुलाएगा आपको कि एडवर्टाइजमेंट है गुमराह करने की, चलो आप लोग सब गुमराह हो जाओ। आप देखें, गौर करें कि इंसान आज जिस लेवल पर गिर चुका होता है पहले दिन वैसा नहीं होता। तदरीजन, स्टेप बाय स्टेप इंसान उस मंजिल तक पहुंचता है। स्टेप बाय स्टेप होता है, तदरीजन। खुतवाती शैतान यानी क्या? कुरान में खुतवात कहते हैं जब चोर चोरी करने आता है तो चोर कैसे आता है? बैंड बाजे के साथ आता है कि मैं चोरी करने आया हूं, नहीं ना। चोर ऐसे स्टेप्स रखता है, आहिस्ते आहिस्ते, ताकि सामने वाले को पता नहीं चले कि मैं आ रहा हूं। खुतवाती शैतान, स्मॉल स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स ताकि सामने वाले को पता नहीं चले। शैतान पहले ऑफर करता है, अगर इंसान ने उसका एक्सेप्ट कर लिया तो पहले शैतान को इंसान फॉलो करता है, फिर एक ऐसी मंजिल आ जाती है कि शैतान को ऑफर करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान खुद जाके वही काम को अंजाम देता है। रोज़े क़यामत शैतान की बहुत ब्यूटीफुल कुरान की आयत है, जिसमें इंसान जब रोज़े क़यामत शैतान को देखेगा तो कहेगा तू ही था ना जिसने मुझे फंसा दिया। इंसान शैतान से बात कर रहा है। इंसान शैतान से कहेगा कि तू ही था जिसने मुझे फंसा दिया। तो शैतान जवाब देगा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चॉइसेस दी थी, इरादा तुम्हारा था, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। मैंने थोड़ी ना कहा था ये काम करो, फोर्स किया था तुमको। शैतान फोर्स करता है किसी को। शैतान कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। शैतान यानी क्या? यानी धोखा।
अच्छा, हमारे और शैतान के बीच में जो कॉन्टेस्ट है वो क्या है? आखिरी पॉइंट फिर उसके तरफ थे मसाइल इंशाअल्लाह। शैतान हमारा कैसा दुश्मन है? अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है, यानी शैतान से हमारी दुश्मनी छुपी हुई नहीं है। शैतान खुद कुरान में कहता है कि मैं, खुदा की कसम खा के कहता है कि मैं तुम्हें गुमराह करूंगा इंसानों को। खुल के, यानी क्लैरिटी है कि शैतान क्या चाहता है? इंसान को गुमराह करना। खुदा ने इंसान को बता दिया शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब शैतान जो ऑप्शंस को क्रिएट करता है हमारे लिए, अगर क्लियर हो जाए कि दुश्मन के क्रिएटेड ऑप्शंस हैं, तो हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगा। दो गेम्स की मिसाल देते हैं उलमा। एक गेम है, मिसाल के तौर पर चेस है, और एक कोई दूसरा गेम। चेस जो होता है उसके अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी के हिसाब से हराम है। मिसाल दे रहा हूँ मैं तो ऐसे मौलाना बोलेंगे चेस को प्रमोट कर रहे हैं। चेस जो गेम होता है उसमें दोनों तरफ जो होते हैं उनके सामने एक दूसरे के ऑप्शंस क्लियर होते हैं। उसे पता होता है कि कितने हमले हो सकते हैं, इसे भी पता होता है कितने हमले हो सकते हैं। एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं, अगर बच सकते हो तो बच जाओ। इसी तरीके से शैतान ने इंसान को चैलेंज किया है, मैं गुमराह करूंगा, बच सकते हो तो बच जाओ। शैतान की ओपन चैलेंज है। तो हमारे और शैतान के बीच में अज़ान गिरामी कंक्लूड करने के लिए कि हम अमल को नेक और पाकीज़ा रखने की कोशिश करें। छोटे अमल करें लेकिन नेक और पाकीज़ा रखें। बड़े अमल करने के चक्कर में ना रहें। छोटे हों या बड़े हों, इम्पोर्टेंट क्या है उसको प्योर रखें। इस तरीके से रखें कि इस तरीके से वक्त के इमाम के सामने पेश कर सकें, उसके सामने मिलावट ना हो। ये अहम है। और अगर ये रास्ते पे हम चलते रहे, उलमा कहते हैं फिर जो रास्ता है वो राह हिदायत का है। क्योंकि हर अमल के बारे में नबी का ज़माना, एक शख्स आता है, वो बद्दू रहता है, गांव से आता है, और जो बद्दू गांव से आता है तो नबी ने, वो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी माँ बीमार है वगैरह, जो भी रीजंस बयान करता है, कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे एक लाइन में बताओ क्या इस्लाम है, मैं अमल करना चाहता हूँ। तो कोई सहाबी के पास जाते हैं, एक आयत कुरान की सुनता, मय्यमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये आयत को सुनता है, बोलता है बस मुझे इस्लाम समझ में आ गया, बस मुझे इस्लाम समझ में आ गई। इस्लाम क्या है? हर अमल जो करोगे वो रोज़े क़यामत देखोगे। हर अमल जो करोगे वो रोज़े क़यामत देखोगे, ये इस्लाम है। हर अमल को प्योर रखना है। हर अमल जो करोगे वो रोज़े क़यामत देखोगे। कुछ लोग कहते हैं मौलाना जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुश्किल यही है कि वहाँ जो होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। जो देखना इधर देख ले, जो देखना है वो इधर देख ले। बस जाने गिरामी, हुसैन इब्न अली तक पहुँचने के लिए हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये चीज़ ज़रूरी है कि हुसैन के पास जो लोग आए थे वो पाकीज़ा थे। हमें भी पाकीज़गी इख्तियार करनी है ताकि हुसैन इब्न अली तक पहुंच सकें। आँखों से पाकीज़गी, ज़बान से पाकीज़गी, कानों में पाकीज़गी, जिस्म के आज़ा में पाकीज़गी, ताकि हुसैन इब्न अली के पास वो दिल लेके पहुंच सकें जिसे हुसैन कबूल करें। अज़ान गिरामी, बस 5वीं मुहर्रम आ गई। अज़ान गिरामी, वो अय्याम आ गए कि अब असहाब का मातम नहीं है, वह अहले बैत का मातम। आज जिसका गम मनाना है वो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे हैं,
दो नन्हे बच्चे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है। अरबाब अज़ा ज़ैनब कुबरा ने शब आशूर को दोनों बच्चों को अपने हाथों से तैयार किया। दोनों बच्चों को अपने हाथों से तैयार किया। रिवायत में है कि कंघी भी खुद बनाई, कपड़े भी खुद पहनाए और कहा कल जो है ऐसा ना करना कि भैया नाराज हो। अरे मामू पर अपनी जान दे देना बेटा। खुद बीबी ने तैयार किया, खुद बीबी ने जंग के लिए भेजा। अरबाब अज़ा वो मंजिल भी आई कि ओनो मोहम्मद जंग के लिए तैयार हुए और जंग करने गए। अरे जब जंग करने गए तो बड़े भैया ने सीधे हाथ से हमला किया। अरे दुश्मन पर हावी होते रहे लेकिन दुश्मन सिमटे। अरे मिलकर ओनो मोहम्मद पर हमला किया। अरे जब दोनों जमीन पर गिरे हुसैन को सदा दी, अरे आ जाइए मौला। हुसैन दोनों के लाशें पर पहुंचे, खून में तरबतर लाशें ज़मीन करबला पे पड़े हैं। अरबाब अज़ा हुसैन ने एक बच्चे को सीधे हाथ में पकड़ा, दूसरे बच्चे को उल्टे हाथ में पकड़ा। अरे तसव्वुर करे बच्चों का सिन कितना होगा। जब बच्चों को गोद में लेके चल रहे थे तो दोनों बच्चे के पैर जमीन पर खत बना रहे थे। अरे जब भी कोई अहले बैत का शहीद होता था तो सबसे पहले ज़ैनब कुबरा पहुंचती थी इस्तेक़बाल के लिए। देखा कि ज़ैनब कुबरा मौजूद नहीं है, सोचा माँ है, शायद दिल भर आया होगा। लेकिन खैमे में जाके देखा तो ज़ैनब सजदे में थी। अरे सदा बुलंद थी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ऐ मेरे अल्लाह हमारी तरफ से इसे कबूल फरमा। अरबाब अज़ा ज़ैनब रोई नहीं। अरे ज़ैनब रोई नहीं अपने बच्चों पर। शाम गरीबा आ गई। शाम गरीबा में हर माँ ने अपने शहीद को याद किया, लेकिन ज़ैनब कुबरा ने याद नहीं किया। 12 मुहर्रम आई। अरे जब मैदाने करबला से गुजारा गया, अरे अहले हरम ने अपने आप को गिरा दिया ज़मीने करबला पर। अरे मादर कासिम के लाशे से लिपटी है। हर माँ अपने बच्चे के लाशे से लिपटी है, लेकिन ज़ैनब कुबरा अपने भैया के लाशे से लिपटी है। अरबाब अज़ा रोई नहीं ज़ैनब कुबरा। वो मंजिल भी आई कि जब रिहाई का ऐलान हुआ तो सरों को लौटाया गया। अरे हर मादर ने अपने बच्चे का सर ले लिया, 2 सर पड़े रहे। अरे कैदी पे अरे सिपाही पूछता है क्या ये यतीम है, इनका कोई महबाब नहीं। अरे ज़ैनब कुबरा हुसैन के सर से लिपटी नजर आई। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सकीर सी इबादत को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को राह हुसैन को समझने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हमारे अमलों को पाकीज़ा करार दे। या अल्लाह राह हक़ पे कुर्बान होने की तौफीक इनायत फरमा। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।